सम्मानीय व्यासपीठ नागरगोजे सर, विशाल सर, शिल्पी सर, आसिफ सर, तौसीफ सर, सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा। आपके सामने इन लोगों ने जो चीज़ें रखी उसमें से आप 10% 20% भी घर पे लेके गए तो आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, ऐसा मेरा मानना है। मुझे पता है जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं उनकी ट्रॉफीज रेडी है, ट्रॉफीज उनको चाहिए है, सर्टिफिकेट उनको चाहिए है, खाना बन चुका है, डेट भी बच गया है। मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। वकील साहब ने जो भी बताया उसी चीज़ पे मैं बात करने वाला था ही। 60% मिले हुए हैं बच्चे को, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 60% उसको मिले, ये उसका अचीवमेंट है कि वो 40% नहीं मिला पाया, ये उसका फेल्योर है, ये क्वेश्चन है। हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, एकेडमिक्स जो डिज़ाइन किया गया था आज से 75 ईयर्स पहले, मंच पे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नागरगोजे सर भी है, वो जो भी बात मैं रख रहा हूँ वो उसको एग्री करेंगे। 70 ईयर्स पहले का अंग्रेजों ने ये डिज़ाइन किया हुआ है एकेडमिक्स, 10+2+3, ये उनका ये रहा है। और जब ये डिज़ाइन हुआ एकेडमिक सिस्टम इंडिया के लिए, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उन लोगों को यहाँ पे प्रोडक्शन करना था नौकर लोगों का, जो गुलाम बने, जो क्वेश्चन ना बोले, ना क्वेश्चन पूछे, ऐसा प्रोडक्शन उन्होंने चालू किया। और वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक के हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ एक्चुअली उस वक्त वो ये फ्रॉड हुआ है कि सिर्फ रट्टा मारना है तुमको, ये ऐसा ऐसा है। इसमें 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। पहली चीज़ है, हमारा सिस्टम जो है हमने सर फेल और पास के ऊपर डिपेंड कर दिया सब कुछ। वो फेल हो गया या पास हो गया। अब पास हो गया तो 100 में से 40 मार्क्स आ गए, उसको पास हो गया सेकंड में। लेकिन उसको ये नहीं पता है, ना उसको ये बोला जा रहा है कि 60% वो लर्न किया ही नहीं है, उसको 60% आता ही नहीं है, सिर्फ 40% आता है, 60% छूट गया कोई भी सब्जेक्ट। फिर वो थर्ड में गया, फिर फोर्थ में गया, हर साल उसको 40 मार्क्स मिले, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड। हर साल उसको 60% से वो बैक रह गया। और 10वीं तक के अगर आप गिनोगे तो 600% उसको कुछ नहीं आता, लेकिन पास है। फिर 11वीं 12वीं, फिर आगे ऐसा। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर छुपा है। क्या एजुकेशन सिस्टम या जो एकेडमिक्स है, ये ही एकेडमिक्स पूरा जिंदगी का आपका मकसद रहा है क्या? नहीं। अंग्रेजों ने जॉब सीकर्स बनाने के लिए ये तैयार किया हुआ था कि ये सिर्फ जॉब कर सके। अब वक्त आ गया है कि जॉब सीकर्स नहीं बनाने हैं हमको, हम अभी जॉब सीकर्स नहीं बना रहे। मतलब जिसको जॉब की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो अपनी मानसिकता ये है कि तू अच्छा से पढ़ जा, BE हो जा, IT में काम कर ले, कंप्यूटर में काम कर ले, मैकेनिकल में कर ले। अभी तौसीफ सर ने बोला बहुत ज़्यादा 2035 तक के कोर में बहुत सारे चांसेस है, ऑटोमोबाइल में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटैलिटी में है, सब जगह पे चांसेस है। काहे के फिर से नौकरी के, मतलब तुमको नौकरी ही करना है क्या पढ़ने के बाद? तो ऐसा नहीं। आसिफ सर बोले तिजारत जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तिजारत करने के लिए आपको पढ़ना है क्या? तो बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आप अलग तरीके से आपके बिजनेस में कामयाबी हासिल कर सकते हो, बहुत फास्ट काम कर सकते हो। जो आपकी पिछली पीढ़ी ने 25 साल में किया, आप 5 साल में, 2 साल में वो एम्पायर खड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपका सोच का दायरा बढ़ चुका रहता है तब तक। रहा सवाल
ये रट्टा मारना और जो चीज़ हमने देखा नहीं है उसको पढ़ लेना और समझ में कुछ नहीं आया हुआ है। पाइथागोरस का थ्योरम मैंने पढ़ लिया, पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ने के बाद में पूरी ज़िंदगी में मैंने पाइथागोरस थ्योरम कभी अप्लाई किया ही नहीं। जो 10वीं 12वीं पास है उनको पता होगा पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, a² + b² = c²। अब वो c² हाइपोटेनियस है, अब लगता का है पता ही नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ये है, हम लोगों को ये पता है हम भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ पे जो अपना अनाज उगाया जाता था या उगता है, अभी भी पढ़ते हैं, ज्वार है, बाजरा है, दादरा है। दादर और ज्वारी में क्या फ़र्क है हमने पढ़ा है कि वो मिलेट्स है, अभी नहीं पकता, लेकिन हमने देखा ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी आपके 15, 16, 17 साल के होंगे जिनको ज्वारी और बाजरी का फ़र्क नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। आप देख करके देखो ये ज्वारी के बाजरी है, दादर है, वो नहीं बता पाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रॉब्लम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, जो उन्होंने बोला कि एकेडमिक सिस्टम इस तरीके से हो गया है क्या, तो एकेडमिक सिस्टम इस तरीके से नहीं है। एकेडमिक सिस्टम के ऊपर हम डिपेंडेंट हो। जो एजुकेशन है वो सिर्फ समुद्र में एक बूंद है, एकेडमिक से एक बूंद है। आपको लर्निंग जो है घर से स्टार्ट होती है। घर से जो हम जो बोलते हैं तरबियत, जो ब्रिंगिंग है, जो घर पे हमारी माँ बहनें, भाई, चाचा, मामा या दादा दादी जो बोलते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं, जिस तरीके से बोला जाता है, उनके साथ वो कैरेक्टर वैसा डेवलप होते जाता है। कोई टीचर वो कैरेक्टर डेवलप नहीं करता है, टीचर उसका ब्रेन पॉलिश करता है। कैरेक्टर तो घर पे तैयार होता है, कैरेक्टर तो उसके खानदान से उसको तैयारी होती है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स बैठे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी 100% है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है, जो पेरेंट्स है, जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं और जो भाई साहब है, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको ये भी समझाए कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बैठना है।